स्टूडेंट्स, बात करते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इस लेक्चर से पहले हमने मोशन के बारे में जितना भी पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ मोशन के टाइप्स, ठीक है, और मोशन की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं या इनकी इक्वेशंस हैं वो हमने उन बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई किया है जो बॉडीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब इस टॉपिक में हम उन बॉडीज़ का मोशन स्टडी करेंगे जिसको हम ज़मीन के ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, और नीचे ज़मीन पे गिरती है, ठीक है। अब मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती हैं? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ वो होती है वो बॉडीज़ जिनके ऊपर हमने कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई किया लेकिन वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सो उनको हम क्या कहते हैं? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ओके। अब देखें न्यूटन ने क्या कहा था, उसने जब एप्पल को नीचे ड्रॉप होते हुए देखा था तो उसने क्या कहा था कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? उसने कहा था कि एप्पल नीचे इसलिए गिरा है क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है उस शेप को, ठीक है। उसके बाद जो गैलीलियो था वो था एक फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने डिस्कस किया था मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को, ठीक है। अब उसने ये सोचा कि अगर हम किसी लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट को साथ फेंकें तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो एक ही टाइम पे ज़मीन को हिट करें और उनकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम हो, ठीक है। उसने क्या किया, जितनी भी एयर में रेजिस्टेंस थी, ठीक है, रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। निगलेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस होती है उसको सबको निगलेक्ट करते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हैवी मैस लिया, लाइक हैवी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, ठीक है, और बॉल हो सकता है, और उसने एक लाइट ऑब्जेक्ट लिया। लाइट ऑब्जेक्ट आप फीदर पर को ले सकते हैं, किसी परिंदे का पर, या छोटी सी नीडल हो सकती है, ठीक है। उन दोनों को उसने क्या किया, उसने दोनों को साथ फेंका, ठीक है। जब उसने साथ फेंका तो एक ही टाइम पे ज़मीन पे गिरी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? लेट्स से आपने एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल फेंका, ठीक है। आफ्टर सब टाइम जब आपने उसका मोशन देखा, उसकी वेलोसिटी देखी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियली क्या था, जब भी बॉडी आपके हाथ में थी, वो बॉल हाथ था, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जब आपने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा और उसकी मोशन को कैलकुलेट किया, वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर एक सेकंड के बाद फिर आपने उसकी वेलोसिटी चेक की तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। फिर आफ्टर 1 सेकंड आपने फिर उसकी वेलोसिटी चेक की तो 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। अब जब हम इन वेलोसिटीज का डिफरेंस मालूम करते हैं तो आपके पास क्या आता है? वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंसेस ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? डिफरेंसेस ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, ठीक है। अब इसको तो छोड़िए, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपके पास बॉल हाथ में था, आपने इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, तो इसकी वजह से वो रेस्ट पे था। जब आपने उसको फेंका, जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने लगी ज़मीन की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होने लगा, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर ले VI और आप इसको कंसीडर कर ले VF। जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन आएगी, फाइनल 20 है और इनिशियल जो है 10 डिवाइड बाय 1 सेकंड, सो आपके पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको इनिशियल कंसीडर कर लें और इसको फाइनल कंसीडर कर लें, सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 30 माइनस 20, तो फिर भी ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, जो ही आपने उस बॉडी को ज़मीन की तरफ फेंका,
ठीक है। सो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज होने लगी, लेकिन किस तरह इंक्रीज होने लगी, यूनिफॉर्म चेंज आने लगा उस बॉडी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें आने लगी। ठीक है, लेट्स यहाँ पे देखें, पहले था उसके 0 जब आपने उसको बॉडी को फेंका नहीं, जब आपके हाथ में थी। आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आया वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, मतलब उसकी जो ओवरऑल जितना भी उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया ज़मीन तक, उसकी जो एक्सेलरेशन रही वो कांस्टेंट रही, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आप कोई भी ऊपर से बिल्डिंग से या किसी चीज़ के ऊपर से आप कोई बॉडी फेंकते हैं, तो लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो खैर अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालें तो वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये था ज़मीन में रह के, ज़मीन के प्लैनेट में रह कर ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। अगर स्पेस में आप किसी चीज़ को फेंकें, ठीक है, सो वो लाजमी नहीं है कि वो नीचे की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है स्पेस में वो उस पर इफेक्ट नहीं करती, उस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन के बाहर है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ होती ही अर्थ में। ठीक है, सो वो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा सकता है, लेफ्ट की तरफ जा सकता है, या अपवर्ड जा सकता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम ऊपर से कोई भी चीज़ ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो हो रही है चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी, ठीक है, वो उसमें जो हम जहाँ जहाँ पे ए पुट कर रहे थे, एक्सेलरेशन पुट कर रहे थे, वहाँ पे हमने क्या करेंगे, जी पुट करेंगे। सो वो इक्वेशन किन चीज़ों के लिए हो जाएगी, किन चीज़ों की मोशन के लिए हो जाएगी, वो उन चीज़ों के लिए हो जाएगी जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की जगह जी को पुट करेंगे। इसका मतलब ये किस बॉडी के लिए इक्वेशन है, जो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह तीनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे आप जी को पुट करेंगे।